इसकी बातें मैंने आज सुनी है, यह मौलवी रिजवान की। कल मेरे ख्याल से इसने 90 रन बनाए थे, तो टीम के अंदर किसी ने इतने रन्स नहीं बनाए थे, तो सारी टीम इनकी कल फिर से हार गई थी न्यूजीलैंड के हाथों। और इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू देते हुए या मीडिया से बात करते हुए जो इसने बातें की है, आप जाके सुनिए। इस तरीके से बात कर रहा है जैसे भाई दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन और दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैट्समैन यही बंदा हो। अरे मेरा भाई 90 रन क्या कर लिए, इतनी ऊंची ऊंची उड़ान बढ़ रहा है कि भाई ये एक तरफ से ये देखे लोग, देखे पाकिस्तान की आवाम को अगर आपने हुतिया बनाना है ना, बस आप थोड़े बहुत सजदे कर लो, थोड़े बहुत हाथ उठा के दुआएं मांग लो, तो भाई अब पाकिस्तान की आवाम जो वो खुद ब खुद जो है बेवकूफ बन जाती है। सड़कों पे खड़े होकर नमाजें पढ़ो, बस पाकिस्तान की आवाम हुतिया बन जाती है। इसने पाकिस्तान की आवाम को इस तरीके से हुतिया बनाने की बहुत कोशिश की है। बहुत बड़ा एक्टर है, आपको पता ही है, हर मैच के अंदर जो है कभी गिर जाता है, कभी इसके टांग में लग जाती है, कभी बैट छोड़ के हाथ से रन बनाने लगता है। तो ये कि हमारी जो जोड़ी तोड़ी गई है बाबर आजम के साथ ओपनर की, जब हम ओपनिंग में पहली इनिंग में आके खेलते थे ओपनिंग में, तो हम बड़ा मस्त खेलते थे, बड़ी पाकिस्तान की आवाम हमें जो है वो पसंद करती है। आप जाके पाकिस्तान की आवाम से पूछिए, कैप्टन ने जो है वो सही नहीं किया, पला मैनेजमेंट ने सही नहीं किया। अरे मेरे भाई पुस्किया मारना छोड़ो, बंदा जब खेलता है ना तो वो किसी भी पोजीशन पे आके खेल लेता है, तो अच्छा खेल लेता है। तूने सिर्फ भाई ये देख, इनके टीम में सबसे बड़ी बात क्या है, ये बात पाकिस्तानियों को बुरी लगती है, लेकिन ये एक हकीकत है। जब पाकिस्तान की टीम इस चीज से बाहर आ जाएगी ना, उस दिन पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी हो जाएगी। पाकिस्तान की टीम में बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो देश के लिए खेलते हैं, सब लोग अपने रन्स के लिए खेलते हैं। अगर आपको याद हो, जब बाबर आजम और रिजवान दोनों साथ में ओपनिंग खेलते थे, तब भी ये दोनों कोशिश करते थे, हर कोई अपना अपना रन बनाकर जाता था, क्योंकि रिजवान खुद का रिकॉर्ड बनाना चाहता था और बाबर आजम तो भाई वो उसका तो पूरा कैरियर ही जो है उसकी यही रिकॉर्ड पर ही खड़ा हुआ है। यह रिकॉर्ड ना हो तो बाबर आजम को तो भाई फिनिश में भी कोई ना, फिनिशर भी कोई ना ले। तो आप देखिए कि बाबर आजम, जब से हम और आप बाबर आजम को देख रहे हैं, जब जब इसकी सेंचुरी हुई है ये बंदा आउट हो गया, जब जब इसकी सेंचुरी हो गई ये निकल गया है, इसको पता है कि अब मेरे से नहीं होगा, तो वो अपने लिए स्टार्टिंग शुरू दिन से बाबर जो है अपने लिए खेल रहा है, अपनी जगह बनाने के लिए, ताकि टीम में जगह रहे और बस यही चीज होती रहे, वो इसी वजह से खेल रहा है। और जनाब बात करते हैं अब इस खबर की जिसने बड़ा तहलका मचाया। दो खबरें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई, और गो कि आज अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान उसमें अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा है, लेकिन कल ज़का अशरफ साहब ने इस्तीफा दिया, और साथ साबिक कप्तान शुएब मलिक की जो दूसरी शादी खबर है उसने इस वक्त पाकिस्तान भारत में काफ़ी जो है वो तहलका मचाया हुआ। दोनों खबरें बात करेंगे, लेकिन पहले आपको पैकेज दिखाते हैं। ज़का अशरफ साहब जिन्होंने रिजाइन किया, सरप्राइजिंगली एकदम से उनका रिजाइन सामने आया, इस पर रिपोर्ट देखिए फिर आगे बात करते हैं। नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, कल कमोबेश इसी बात हम बात कर रहे थे जब ये इजलास चल रहा था, तो उस वक्त क्या ये जो इस्तीफा है ये एक्सपेक्टेड था, ये सरप्राइज न्यूज़ के तौर पर सामने आया? जानिब से जो इस्तीफे का फैसला पहले कर लिया गया था, और जैसे ही वो इजलास के लिए आए थे तो वहां पे मेंबरान जो मौजूद थे, जो एमसी के मेंबरान थे, तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि ज़का अशरफ साहब मुस्ताफी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो इजलास के शुरू में ही अपनी जो टेन्योर के हवाले से अपनी जो अच्छी चीजें थी, अच्छी बातें थी, वो कहना शुरू कर दी थी। और उसके बाद जैसे इजलास खत्म हुआ तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया कि मैंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो ना खुश थे, क्योंकि 16 जनवरी को आपको पता है कि कराची में एक जो गवर्निंग बोर्ड की तश्कील के हवाले से मीटिंग बुलाई गई थी, इजलास बुलाया गया था, लेकिन आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया था कि इनका इख्तियार नहीं है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील देना, तो इस वजह से वो रोक दिया गया था। उसके बाद जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ इस्लामाबाद गए थे और फवाद से मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील देने से वो रोक दिया गया था। इस वजह से वो नाराज थे, इख्तियार कम कर दिए गए थे। और अब क्या होगा, क्योंकि अब तो 5 फरवरी तक ये मुद्दत थी, इंतखाबात 8 तारीख को हो रहे हैं, शायद निगरान हुकूमत ने पहले भी इनको हटाया नहीं था कि तेने नाम ने हटाया है नाम लगाएंगे, तो क्या अब भी ये सूरत रहेगी? तो अब ये क्रिकेट के मामला कैसे चलेंगे जब तक? जी, वज़ीर आज़म पे मुनस्सर है, क्योंकि उनकी जानिब से नामजद किए जाएंगे। हो सकता है कि नई मैनेजमेंट कमेटी बना दी जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है उसमें एक शख्स शामिल कर लिया जाएगा और वो उसका सरबराह भी हो सकता है। तो अभी ये वज़ीर आज़म पे मुनस्सर है, क्योंकि उनकी जानिब से तैनाती होती है। आपको भी बताया, जब सब बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज बैक टू बैक शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान टीम को। न्यूजीलैंड अब टॉप करिए 4-0 के साथ। अब आखिरी मैच रहता है जो कल खेला जाएगा, एंड दिस T20 मैच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान व्हाइट वॉश की टैग से बचना चाहता है। बट नेवरदलेस व्हाइट वॉश और नो व्हाइट वॉश, पाकिस्तान को
किसी भी फील्ड में पाकिस्तान ने डोमिनेट नहीं किया इस सीरीज़ में। तो सब बात करें कि पाकिस्तान का थिंक टैंक, मैनेजमेंट, जो बड़े चीफ्स हैं वो क्या प्लानिंग और क्या सोच कर रहे हैं। ये बात हो ही रही थी कि आज सुबह सबको एक डेवलपमेंट सुननी पड़ी और वो देखनी पड़ी, और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ज़का अशरफ ने रिज़ाइन कर दिया है फ्रॉम हिज पोजीशन। और ये कमेटी की जो चौथी मीटिंग हुई थी, फ्राइडे को 4th मीटिंग थी NCA में, वहाँ ये फैसला किया गया है। बट आपको पता, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि नवंबर में ज़का अशरफ को 3 महीने की एक्सटेंशन भी मिली थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि खबर आएगी बट मे बी 1st और 2nd वीक ऑफ फरवरी। अब क्या होगा? वेल, जो पेट्रन है हमारे बोर्ड के, वो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवार उल हक काकर। तो वो अब देखते हैं कि कौन हो गया न्यू चीफ, वो अब ये फैसला करेंगे। एंड इसी पे हम लोग बात करेंगे। पहले थोड़ी सी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने एनालिस्ट को। मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स सिकंदर बख्त एंड अब्दुल रज़ाक मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। एंड भट्टी साहब, इंटरेस्टिंग था क्योंकि पहले एक जो कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपको पता है एक बोर्ड मेंबर ने इल्ज़ाम लगाया था ज़का अशरफ के ऊपर कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले कर रहे हैं और ऑल ऑफ दैट। तो ये थोड़ा सा जो टाइम लाइन है इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमें ये सुनने में आ रहा था कि 4 फरवरी तक वैसी ही शायद एक ऐसी बात सामने आए। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड लोगों को बता दें जो इनको नहीं पता कि क्यों रेजोनेशन आई है सामने। देखिए फातिमा, एक बात तो हमें ये क्लियर करनी चाहिए कि ज़का अशरफ इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है। उनको पहले 3 महीने के लिए बनाया गया था, फिर उसके बाद 3 महीने की और एक्सटेंशन दी गई, जिस तरह अभी आपने बताया कि 4 फरवरी तक। और जब उनकी दूसरी एक्सटेंशन हुई उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 4 फरवरी तक आपको एक्सटेंशन दी जा रही है और 4 फरवरी के बाद ये एक्सटेंशन नहीं होगी। लेकिन उनको जो मैंडेट दिया गया था कि आपने PCB के इलेक्शन करवाने हैं, जो ना वो पहले 3 महीने में करवा सके, ना वो अभी जो 2.5 महीने गुजरे इनमें करवा सके। और एक और चीज जिसपे वो नाराज भी थे, जो उनके इस्तीफे की भी वजह बनी, कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे उस पर मिनिस्ट्री बहुत नाराज थी और उनको बार बार कह रही थी, उनको खत के जरिए कहा गया कि आप डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रहें, आपके पास किसी फैसले का इख्तियार नहीं। अब चूंकि हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग अपडेट बताऊं कि मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं, उनका 1 महीने पहले जो एक मुख्तसर सा उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो रिन्यू होना था, वो आज तक रिन्यू नहीं है। वो पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गए, लेकिन मेरी जो इत्तलात है, मुझे जो इनसाइडर्स बता रहे हैं कि मोहम्मद हफीज का वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो अच्छा, ठीक है। अच्छा, भट्टी साहब,